Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्म जो क्लासेस हुए हैं इथोपिया के अंदर, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इंडिया के ऊपर। ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद, इनके बारे में भी बात चलेगी अब आगे, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया है। तो क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसने लीड किया अबे अहमद को, प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद को, कि वो कंडक्ट करें मिलिट्री कैंपेन टिग्री रीजन के अंदर, और इस फाइट का क्या इफेक्ट होगा इंडिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स जो कंट्रीज़ की है वो उससे इंडिया के ऊपर, इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं मैप को। मैप के अंदर आप देख सकते हैं ये इथोपिया का मैप है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ पे आप टिग्रे रीजन को देख सकते हैं इथोपिया के अंदर, जिसके ऊपर अभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद, उन्होंने पॉलिटिकल अपोजिशन को रीच आउट किया था और रिस्टोर किया था पीस को किसके साथ में, इरिट्रिया जो इनकी एक नेबरिंग कंट्री है उसके साथ में, और नोबेल प्राइज़ जीता था 2019 के अंदर। हाउएवर ये फेल हो गए, कि ये मेंटेन करने में फेल हो गए जो पीस है उसको लॉन्गर टाइम के लिए अपनी खुद की कंट्री के अंदर टिग्रे रीजन में, और इस वजह से इनको डिक्लेयर करनी पड़ी वॉर। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं हम डिटेल में देख लेते हैं। टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है, ये वहाँ पे एक ग्रुप है जिसने अटैक किया है फेडरल मिलिट्री बेस को जो टिग्रे के अंदर लोकेटेड था। डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो भी अलग अलग हैं। डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है इथोपियन गवर्नमेंट और टिग्रेरियन पीपल के बीच में। टिग्रेरियन पीपल लिबरेशन फ्रंट है, वो डिमांड कर रही है इंडिपेंडेंट इलेक्शन की। यही सभी चीज़ें मिलकर क्या कर दी हैं आगे, इन सभी चीज़ों की वजह से आगे क्या हुआ, जो रूल हटा दिया गया टिग्रे रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स को सीनियर गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर से, और उसकी वजह से जो इथोपिया है वो सिविल वॉर के अंदर चला गया, और जो ये रिलेशंस हैं इनके बीच में वो भी डेटरेट हो गए और भी ज़्यादा ख़राब हो गए नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में। जैसे कि टीपीएलएफ ने क्या किया, उन्होंने एक रॉकेट फायर कर दिया एरिट्रिया की तरफ, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज़ के बीच में वो फिर से बढ़ गया। फिर इम्पैक्ट क्या हुआ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर, इसकी वजह से क्या होगा, बायलैटरल रिलेशंस हैं वो अफेक्ट होंगे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में। लोग अपनी ज़िंदगी खो देंगे, अपने जो प्रॉपर्टी है उसका भी लॉस होगा, अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ यह अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अनस्टेबिलिटी है वो लोगों के बीच में डर पैदा करेगी। फिर इसकी वजह से कंडीशंस हैं जैसे कि फेमाइन होता है, हंगर, डिस्ट्रक्शन और डैमेज होगा, वो एक्सपेंड होगा सभी कंट्रीज़ के ऊपर। अटैक है सिविलियन के ऊपर, वो एक ह्यूमन राइट वायलेशंस भी है। फिर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के साथ में जो बायलैटरल रिलेशंस है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, बिकॉज इंडिया ने प्रोवाइड किया है लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा है इथोपिया को, ताकि वो एग्रीकल्चर, रेलवे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकें, उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। और हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था पैन अफ्रीका इन नेटवर्क के अंदर, जो इथोपिया के अंदर पैन अफ्रीका नेटवर्क प्रोजेक्ट को भी हमने शुरू किया था इथोपिया के अंदर, वो भी हमारा जो इम्पैक्ट हो सकता है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए आगे, अफ्रीकन यूनियन है उसको प्ले करना चाहिए एक रोल, ताकि रिजॉल्व किया जा सके इनके इश्यूज़ को। गवर्नमेंट को पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, ताकि सिविलियन की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इथोपियन गवर्नमेंट है उसको फोकस करना चाहिए डिमांड पर जो टीपीएलएफ के द्वारा रखी गई हैं उनके ऊपर, और जल्दी से जल्दी जो पॉसिबल डिसीजन है वो लेना चाहिए। ऑर्गेनाइज करना चाहिए पीस ट्रीटी को, और रिस्टोर करना चाहिए बैलेंस किसके बीच में, इतनी सिटीज़ रीजन के अंदर, और फॉलो करना चाहिए फेडरल सिस्टम को। हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है, नोबेल प्राइज़ विनर जो हमारे अबे अहमद हैं, उनको ज़रूरत है कि वो दोबारा सोचें अपने डिसीजन के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ अनस्टेबिलिटी इथोपिया की, बिकॉज जो अनस्टेबिलिटी आएगी इथोपिया के अंदर वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट नहीं करेगी, बल्कि डैमेज करेगी डेवलपमेंट को भी, और फर्दर वो सिविल वॉर को भी बढ़ावा देगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। सो अफ्रीकन यूनियन और इथोपियन पीएम दोनों को ही ज़रूरत है कि वो मेंटेन करे पीस एंड स्टेबिलिटी रीजन के अंदर। इसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे होंगे ये तो आप सभी को पता ही होगा, तो आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।